हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रशांत कुमार शुक्ला और आप सभी का एग्जाम मिलन पे स्वागत है। हम आज पढ़ेंगे राष्ट्रपति की वीटो शक्तियाँ। वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो वीटो लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है रोकना, और यह विशेष प्रकार की शक्ति होती है जिसे भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है। तो जब कोई बिल अधिनियम बनता है तो वह पहले लोकसभा राज्यसभा से पास होता है और फिर राष्ट्रपति के पास जाता है, और जब राष्ट्रपति उसे सहमति दे देता है तो वह अधिनियम बन जाता है। परंतु सहमति देने से पूर्व राष्ट्रपति के पास उस बिल के संदर्भ में तीन विकल्प होते हैं। पहला, वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है। दूसरा, विधेयक पर अपनी स्वीकृति को सुरक्षित रख सकता है। और तीसरा, वह विधेयक को संसद के पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है यदि वह विधेयक धन विधेयक नहीं है। परंतु यदि संसद उसे बिना संशोधित करके या संशोधित करके राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत करे तो राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देना अनिवार्य होगा। और धन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति उस विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। उस पर उसे स्वीकृति या तो हाँ में देना होगा या ना में देना होगा। राष्ट्रपति के पास संसद द्वारा पारित विधेयकों के संदर्भ में वीटो शक्ति होती है। वह विधेयक को अपनी स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है। वीटो देने के दो प्रमुख कारण होते हैं: संसद को जल्दबाजी और सही ढंग से बिना विचार किए गए विधान को बनाने से रोकना। कभी कभी संसद जल्दबाजी में और बिना विचार किए ही कोई अधिनियम संसद से पारित कर देती है, तो राष्ट्रपति उस पर अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग करता है। और दूसरा है किसी असंवैधानिक विधान को रोकने के लिए। तो वर्तमान राज्य के कार्यकारी प्रमुखों की वीटो शक्तियों को चार प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है: अत्यंतिक वीटो, विशेषित वीटो, निलंबनकारी वीटो, पॉकेट वीटो। परंतु भारत के राष्ट्रपति में तीन प्रकार के वीटो ही निहित हैं: अत्यंतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो और पॉकेट वीटो। जबकि विशेषित वीटो भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में महत्वहीन है और यह अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा प्रयोग किया जाता है। तो उनमें से पहला है अत्यंतिक वीटो। इस वीटो में राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को अपने पास सुरक्षित रखता है और यह विधेयक इस प्रकार समाप्त हो जाता है और अधिनियम नहीं बन पाता। अत्यंतिक वीटो में राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को अपने पास सुरक्षित रख लेता है और एक तरह से कहा जाए तो उस पर राष्ट्रपति अपनी असहमति देता है, और इस प्रकार से वह विधेयक समाप्त हो जाता है तथा वह एक्ट नहीं बन पाता। अब इसके कुछ उदाहरण हैं। जैसे 1954 में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पेप्सू विनियोग विधेयक पर अपना निर्णय रोक कर रखा था। तो पेप्सू उस समय एक भारत का एक राज्य था जिसका अर्थ है पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, और यह 1948 से 1956 के बीच में भारत का एक राज्य था जिसमें 8 छोटे बड़े राज्यों को मिलाकर बनाया गया था। वो 8 छोटे बड़े राज्य थे: पटियाला, जींद, कपूरथला, नाभा, फरीदकोट, मलेरकोटला, कलसिबा, नालागढ़। तो पेप्सू विधेयक था वह संसद द्वारा उस समय पारित किया गया था जब पेप्सू राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा था। परंतु जब यह विधेयक स्वीकृत के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा गया तो वहां पेप्सू राज्य से राष्ट्रपति शासन हटा लिया गया। तो इस पर तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1954 में अपने अत्यंतिक वीटो शक्ति का प्रयोग किया और इस विधेयक पर अपनी असहमति जताई। और दूसरा है 1991 में राष्ट्रपति डॉक्टर रामस्वामी वेंकटरमन द्वारा संसद वेतन भत्ता और पेंशन विधेयक को रोककर रखा गया। इसमें भी डॉक्टर आर वेंकटरमन ने अपने अत्यंतिक वीटो शक्ति का प्रयोग किया था। दूसरा है निलंबनकारी वीटो। राष्ट्रपति इस वीटो का प्रयोग तब करता है जब वह किसी विधेयक को संसद को पुनर्विचार विचार के लिए लौटाता है। परंतु यदि संसद संशोधन या बिना संशोधन के साथ पारित कर पुनः राष्ट्रपति के पास भेजती है तो उस पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देनी बाध्यकारी है। इसे निलंबनकारी इसी संदर्भ में कहा जा सकता है क्योंकि संसद साधारण बहुमत से भी यदि पुनर्विचार वाले विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजती है तो राष्ट्रपति को इस पर अपनी स्वीकृति देनी बाध्यकारी होती है। और धन विधेयकों के संबंध में राष्ट्रपति इस वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता। जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा कि राष्ट्रपति को धन विधेयक के संबंध में अपनी या तो सहमति देनी होगी या असहमति देनी होगी। विधेयक को अपने पास रोक कर नहीं रख सकता। धन विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार के लिए भी नहीं भेज सकता। तीसरा है पॉकेट वीटो। इस मामले में राष्ट्रपति विधेयक पर ना तो कोई सहमति देता है और न अस्वीकृति ही करता है और न संसद को लौटाता है, परंतु एक अनिश्चित काल के लिए लंबित कर देता है। राष्ट्रपति की विधेयक पर किसी प्रकार के निर्णय न देने की शक्ति पॉकेट वीटो कहलाती है। अमेरिका में यह व्यवस्था है कि राष्ट्रपति को 10 दिनों के भीतर वह विधेयक पुनर्विचार के लिए लौटाना होता है, जबकि भारत में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि राष्ट्रपति को ऐसी समय बाध्यता नहीं है कि राष्ट्रपति को इतने समय में उस विधेयक पर अपना निर्णय देना होगा। तो इसलिए राष्ट्रपति उसको अपने पॉकेट में रख लेता है। एक तरह से कहा जाए तो उसको राष्ट्रपति अपने पॉकेट में रख लेता और वह अनिश्चित काल के लिए लंबित हो जाता है। परंतु अमेरिका में राष्ट्रपति को 10 दिनों के भीतर उस पर अपना निर्णय देने की बाध्यता होती है।
तो इस संदर्भ में भारत के राष्ट्रपति की शक्ति अमेरिका के राष्ट्रपति से ज़्यादा कही जा सकती है। अब कुछ उदाहरण जिसमें राष्ट्रपति ने अपने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। तो सन 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने भारतीय डाक संशोधन अधिनियम के संदर्भ में इस वीटो का प्रयोग किया था। उन्होंने इस संशोधन विधेयक पर अपनी पॉकेट वीटो का प्रयोग किया और इसमें कोई भी निर्णय नहीं लिया। इसको तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने पास किया था। इस विधेयक ने प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाए। इसकी अत्यधिक आलोचना हुई, तो इस पर तत्कालीन राष्ट्रपति यानी जैल सिंह ने अपने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया। परंतु 3 वर्ष पश्चात 1989 में अगले राष्ट्रपति आर वेंकट रमन ने यह विधेयक नई राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के पास पुनर्विचार के लिए भेजा, परंतु राजीव गांधी की सरकार ने इसे पास करवाया था और राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने इसको रद्द कर दिया। परंतु संविधान संशोधन से संबंधित अधिनियमों में राष्ट्रपति के पास कोई वीटो शक्ति नहीं है और ऐसा 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 में किया गया। संविधान संशोधन से संबंधित अधिनियमों पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देनी अनिवार्य है, अर्थात वह इसमें अपनी असहमति नहीं दे सकता। अब राज्य विधायिका पर राष्ट्रपति का वीटो। राष्ट्रपति का वीटो संसद और राज्य विधायिका दोनों पर कार्य करता है। तो राज्य विधायिकाओं के संबंध में भी राष्ट्रपति के पास वीटो है। जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित किया जाता है तो राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं। ऐसा अनुच्छेद 201 में लिखा है। पहला, वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है। दूसरा, वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है। तीसरा, वह राज्यपाल को निर्देशित कर सकता है कि वह विधेयक को राज्य विधायिका के पास पुनर्विचार हेतु लौटा दे, परंतु वह विधेयक धन विधेयक नहीं होना चाहिए। यदि राज्य विधायिका किसी संशोधन के बिना या संशोधन करके पुनः विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजती है तो राष्ट्रपति इस पर सहमति देने के लिए बाध्य नहीं है, जबकि संसद के संबंध में राष्ट्रपति को इस पर अपनी सहमति देना अनिवार्य होता है और ऐसा निलंबनकारी वीटो के तहत राष्ट्रपति कर सकता है। तो ये थे राष्ट्रपति के वीटो शक्तियाँ। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा।